सो दिस इज़ माई फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग यूके ट्रिपल एस सी। यार एक कबूतर फिर से आ गया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं था पर मेरे को वो चीज़ आपको बताने के लिए ये वीडियो बनानी ही पड़ी, क्योंकि भाई मेरे से ऐसे वो हो नहीं रहा है कि मतलब क्या कि तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे सिलेबस आई थिंक सिलेबस डिस्कस किया था कि न्यू स्टूडेंट्स कैसे अपनी स्टार्टिंग करें और क्या क्या चीज़ें करें। उसमें मैंने आपको ये सिलेबस दिखाया था जिसमें 2021 में मैंने इसको निकाला था और अब 2026 में जाके मुझे होश आ रही है। तो उससे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा समझ लिया कि मतलब मैं एकदम कि मतलब मैं ऐसे 26 साल का हूँ। तो भाई भाई दर्द होती है भाई, यहाँ पे मेरे को दर्द हो रही है। 26 साल का बोल दिया यार मेरे को। चलो ठीक है, मतलब हाँ मतलब बुढ़ा हूँ मैं, लेकिन ऐसे थोड़ा मेरे को ऐसे डर लगती है भाई ये सब इतना बड़ा होने से। मतलब ठीक है आप लोगों ने ऐसे सोच लिया, लेकिन ये बताने आया हूँ कि गलत सोच लिया भाई, गलत सोच लिया। मैं 2004 का हूँ, चार मतलब मैं हूँ तो बहुत बड़ा बड़ा तो हूँ भाई। मैं मेरे को ऐसे 12th पास करते ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था, आई नो। पर अब हो चुकी हैं गलतियाँ तो मैं क्या करूँ बताओ। अब मैं छुपा तो नहीं सकता हूँ ना कि मैं ऐसे, पर 26 बोलोगे तो थोड़ा मेरे को ऐसे दर्द होता है भाई यहाँ पे। तो मैं 2004 का हूँ तो आप लगा लो 22-23 साल का हूँ मैं। 22 साल का मान लेते। आई नो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ऐसे ठीक है मैं बता दिया हूँ तो मुझे अब थोड़ी संतुष्टि होगी, वरना मेरी ऐसे नींद जैसी हराम हो गई थी कि भाई क्या बोल दिया मुझे। ठीक है, तो अब ये सिर्फ वीडियो में इतना तो बता नहीं सकता, तो मुझे कुछ ऐसे अच्छी चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। चलो आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्सपीरियंस की बात। मतलब यही है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन तो आएगा ये सुन के, लेकिन ठीक है हम करेंगे बात। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आप ऐसे बैठ जाओ अच्छे से। तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताऊँ यार, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो यार यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है, मुझे ये चीज़ पता है। क्योंकि भाई उत्तराखंड वाले आप हो तो आप मेहनती तो हो। उत्तराखंड के खून में है भाई, खून में है मेहनत। तो मैं तो मतलब ऐसे आपके सामने ऐसे मैं ऐसे तिन के बराबर भी नहीं हुआ यार। मतलब ठीक है, ठीक है, मतलब बन जाऊंगा मैं भी। ट्राई कर रहा हूँ भाई मैं, लेकिन मेरे को ना किसी ने बोला कि भाई तुम्हारा कौन सा पेपर निकला है, मतलब तुमने क्या ऐसे। मतलब उसने मतलब जिसने पूछा था उसने अच्छे से पूछा था मुझसे, लेकिन मेरे अंदर से क्या निकला कि तूने क्या उखाड़ा है जो हमको ज्ञान दे रहा है। तो भाई देखो ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे आया था ना नया नया यूके ट्रिपल एस सी में, तो मेरे को ऐसे कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं, तो मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो मैं इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ यार, तुम लोग कुछ उखाड़ लोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा भाई। तो मैं आज आपको ना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, ठीक है। तो जैसे मेरी 12th हुई थी, उसके बाद मैंने वैसे ऐसा भी नहीं है कि टाइम वेस्ट ही किया था मैंने, अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे यूके ट्रिपल एस सी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। वो अभी मैं आया हूँ बैक टू फ्लो। अभी भी मेरा शुरू नहीं हुआ है वो, अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आ गए हैं तो मैं उसका पढ़ूंगा, तो मेरे जनवरी से शुरू होगा वो। पटवारी वाले में भी शायद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पेपर है भाई मेरे, पढ़ना पड़ेगा यार मुझे, कॉलेज का भी फेल हो जाऊंगा वरना। ठीक है, मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं रहता हूँ हल्द्वानी में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आप लोगों ने मुझे 26 का गैस तो कर ही लिया है, लेकिन ठीक है भाई ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं भी जॉब कर लेता हूँ कि ठीक है ऐसे कि मतलब जैसे पूरे दिन हम फ्री है तो मेरे से दिन मैनेज ही नहीं हो रहा। आप लोग पढ़ ले होंगे, मतलब आप लोग अगर मेहनती है तो आप लोग जैसे पढ़ाई के लिए स्पेशली कोई जैसे गांव से यहाँ पे आया है या फिर कहीं पे भी आया है पढ़ने के लिए, तो वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, उनका बहुत अच्छा रूटीन होता है। लेकिन मेरा ना रूटीन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर से जो मेरी आत्मा है ना वो थोड़ी मौज मस्ती वाली आत्मा है, तो मैं ऐसे सीरियस नहीं हो पाता हूँ ज़्यादा टाइम तक। तो मेरा ऐसे रूटीन नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं जॉब कर लेता हूँ। तो मैं एक जगह गया, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, ट्रांसलेटर का था। लेकिन भाई सुबह की 8 बजे से रात के 8 बजे घर पहुँचोगे और मतलब ऐसे कुछ मिल नहीं रहा था कुछ ऐसे।
तब मुझे समझ में आया कि भाई मतलब क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब तब तक मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ठीक है दे देता हूँ पेपर, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने, अभी मैं एक ही दिन गया हूँ, हाँ ज़्यादा गया नहीं हूँ मैं, एक ही दिन, पहला इंसान जो पहले दिन की प्राइवेट जॉब में रिजाइन दे के आया है बेशर्मों की तरह। भाई इतनी शर्म आ रही थी ना मुझे वहाँ जाते हुए भी कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, मतलब फिर भी भाई क्या क्या कर रहा था मैं। लेकिन मेरे से नहीं होता भाई वो चीज़, मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। सुबह के 8 से रात के 8 घर, भाई साहब मैं इस कमरे को तब से इतना इंपॉर्टेंट समझने लगा हूँ ना, वरना तो मैं यहाँ कदम नहीं रखता था, मौज मस्ती में रहता था मैं, मतलब मम्मी लोगों के साथ ही मजे मजे में, मैं इस कमरे में ही नहीं आता था। लेकिन जब से मैं वहाँ पे गया हूँ ना, एक दिन के लिए गया था सिर्फ मैं प्राइवेट जॉब में, एक दिन की प्राइवेट जॉब एक दिन की करके आया हूँ भाई। मतलब उस दिन उन्होंने खाली बैठाया था, कुछ काम भी नहीं कराया, तभी मेरी इसी हालत हो गई कि भाई क्या है। तो मुझे इम्पोर्टेंस पता चली गवर्नमेंट जॉब क्या होती है। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मुझे पता है उत्तराखंड में बहुत छोटी एज से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, बहुत मेहनती होते हो भाई तुम लोग, हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो भाई साथ में खड़ा है भाई तुम्हारे, मेरे को बताना भाई, मेरे को बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मतलब लगे रहो तुम लोग, ऐसे छोड़ो मत। आज अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है ज़्यादा तो तुम थोड़ा ही पढ़ लो, लेकिन ऐसे छोड़ो मत भाई मेरी तरह। मैं छोड़ चुका हूँ और छोड़ दिया है मैंने, लेकिन मैं करूँगा शुरू। पर मैं इतना कह सकता हूँ ना कि अगर मेरे साथ तुम लोग आते हो ग्रुप में, कि जहाँ पे ठीक है सारे लोग एक साथ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि भाई अकेले तुम पढ़ते जाओगे तो ठीक है, मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि कैसा स्टूपिड बात कर रहा है, कि मतलब कैसे स्टूपिड बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। कोई ऐसा होता है जो अकेले में ही रहता है, अकेले खुद में ही पढ़ता है तो खुद में ही रहता है वो ऐसे। और कोई कोई बच्चे ऐसे थोड़ी मेरी तरह जिनका ऐसे मन नहीं लगता है, तो वो लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते, उनका मन ही नहीं लगता है भाई, वो उनको थोड़ा वो चाहिए, यू नो थोड़ा वो चाहिए उनको, बातचीत चाहिए। तो भाई हमको, क्योंकि हमारा जो मेन वो है, मेन हमारा फोकस है, मेन जो हमारा टारगेट है वो एग्ज़ाम ही तो है ना, सिलेबस ही तो है। सिलेबस चाहिए हमें, दिमाग में घुस जाए हमारे सिलेबस, मतलब चीज़ें पढ़ने की। तो चाहे कैसे भी घुसे, चाहे पढ़ के घुसे, चाहे डिस्कशन करके घुसे, चाहे कैसे भी घुसे, चाहे टारगेट्स बना के घुसे, लेकिन घुस जाए। तो हम लोग एक इन्वायरमेंट बनाते हैं ना यार अपना अलग से, और उसमें पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई जिसको भी करना है ये, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय, लव यू ऑल।